कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। मैं काफ़ी अरसे से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। पहला कि जॉब का सिलसिला ऐसा था, दूसरा मेरी शादी आ गई थी, और तीसरा माँ की डेथ हो गई थी। और जिस तरह बचपन में चल नहीं पाता, बुढ़ापे में भी उसी तरह चल नहीं पाता। 11 फरवरी को मेरी शादी होती बारात। जो 5 बहनों का जो ग्रुप है, जो बेहयाई का जो है ना तूफान बर्पा किया हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने बरकफ वलीमे वाले दिन ये डिसाइड करते हैं कि माँ को साथ नहीं लेके जाना। वो सुना होगा आपने जी, मौत के करीब बंदे को जो है ना एहसास होने लग जाता है, कोई निशानियां मिलना जो है स्टार्ट हो जाती हैं। उधर मेरे ससुराल वाले, उनको भी जो है बता दिया गया था कि तबीयत बहुत खराब है। अब वो मुझे कहे कि अभी चलते हैं वापस। मैं को किस मुंह से वापस अभी जाना, सुबह चलते हैं। हम यहाँ से तैयारी करते हैं हॉस्पिटल जाने की। वहाँ से जो है सिस्टर की कॉल आती है कि मदर की डेथ हो गई है। ओए हाय हाय, मेरा बड़ा दिल कर रहा था ये जितने रिश्तेदार बैठे हैं ना, इन सबको मैं एक लेक्चर दूं कि जनाब या मोहतरमा साहिबा, जब जिंदा इंसान है तुम लोग कहते हो मेरे घर नहीं वरना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर जी रूह ने जान ने मौत का जायका चखना है, मफ़हूम है आयत का। मैं काफ़ी अरसे से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। पहला कि जॉब का सिलसिला ऐसा था, दूसरा मेरी शादी आ गई थी, और तीसरा माँ की डेथ हो गई थी। होता इस तरह कि मैं पिछले महीने जाता हूँ छुट्टी, 1 हफ्ता पहले जाता हूँ शादी से, तो माँ की जो है खिदमत भी कर लेता हूँ। माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। अब क्योंकि इंसान बुढ़ापे में, आपको पता है, जिस तरह बचपन में चल नहीं पाता, बुढ़ापे में भी उसी तरह चल नहीं पाता। जिस तरह बचपन में वॉशरूम करने पे मजबूर है, बुढ़ापे में उसी तरह वॉशरूम करने पे मजबूर है। ये इंसान की जो है ना ये सूरत हाल है। बचपन को देख ले या अपने बुढ़ापे को देख ले, लौट के तूने अल्लाह की तरफ जाना है। तो बरकत बात करने का मकसद क्या है, 1 हफ्ता मैंने माँ की जो खूब खिदमत कर ली। उसके बाद 11 फरवरी को मेरी शादी होती बारात। शादी कैसे की, ये सारा मामला ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमने वो जो सिस्ट्रोलॉजी, वो जो 5 बहनों का जो ग्रुप है, जो बेहयाई का जो है ना तूफान बर्पा किया हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने तो उन जैसी नहीं की, बहुत सादगी से की अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर वीडियो मुकम्मल बनाऊंगा, क्या सिलसिला था, क्या खर्चा था, ETC। लेकिन बात करने का मकसद क्या है कि 11 फरवरी को मेरी होती है बारात, और माँ को जो है हम लेके जाते हैं। होता है इस तरह के, व्हील चेयर में हम ले जाते हैं, क्योंकि जारी बात है माँ को लेके जाना, तो व्हील चेयर बाय करते हैं। बारात वाले दिन माँ को साथ लेके जाते हैं। अब उस दिन हालत काफ़ी ख़राब होती है। बरकफ वलीमे वाले दिन ये डिसाइड करते हैं कि माँ को साथ नहीं लेके जाना। होता है इस तरह कि बड़ी सिस्टर जो है वो भी गाड़ी लेती है माँ के साथ, जारी बात किसी एक ने तो होना। अब मेरा उधर वलीमा चाह रहा है, माँ की तबीयत खराब है। अब माँ मेरी को कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन माँ कहती है हॉस्पिटल नहीं जाना। अब वो पूछ रही मेरे वलीमे के बारे में। वो सुना होगा आपने जी, मौत के करीब बंदे को जो है ना एहसास होने लग जाता है, कोई निशानियां मिलना जो है स्टार्ट हो जाती हैं। तो माँ मेरी कहती कि मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। मेरा पूछती उसका वलीमा हो गया, ससुराल वाले ले गए हैं। तो जब बताया गया कि वलीमा हो गया, ससुराल वाले ले गए हैं, तब माँ कहती मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हॉस्पिटल ले गए, बड़ा भाई चला गया, साथ मेरी अम्मी की जो भांजी है वो चली गई। अब वहाँ जाके टेस्ट वगैरह करवाए उन्होंने। अब मैं तो अपने ससुराल आ गया हूँ, वहाँ टेस्ट करवाए। उन्होंने कहा जी 10-11 बजे टेस्ट का जो है रिजल्ट आएगा। अब उधर मेरे ससुराल वाले, उनको भी जो है बता दिया गया था कि तबीयत बहुत खराब है। अब वो मुझे कहे कि अभी चलते हैं वापस। मैं को किस मुंह से वापस अभी जाना, सुबह चलते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस है। मुझे नहीं पता था कि ये मामला है। तो बरकफ जो है मैंने कहा सुबह ही जाएंगे। अब सुबह सवेरे क्या हुआ, हम जाने लगे तो कॉल आ गई बड़ी सिस्टर की कि हम जो है ना लाहौर आ रहे हैं, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अब वहाँ मुझे थोड़ा शक भी हुआ, टेंशन भी पड़ी कि बड़ी सिस्टर कहती कि अब यहाँ हॉस्पिटल आना है तो तुम्हें जो है ना माँ के पास रहना होगा, या रहना पड़ सकता है, तुम अभी जो है घर वापस ना हो। वलीमे के अगले दिन आपको पता घर आते हैं, या ससुराल वो घर वाले लेने आते हैं। अब होता है इस तरह कि हम यहाँ से तैयारी करते हैं हॉस्पिटल जाने की। वहाँ से जो है सिस्टर की कॉल आती है कि मदर की डेथ हो गई है। ओए हाय हाय, यकीन करे उस टाइम जो है जितना रोना आया, बस जी माँ छोड़ के चली गई है, माँ का अल्टरनेटिव कोई नहीं है। फिर उस तरह हम वहाँ से सीधा घर चले गए, और फिर उस तरह ये सारा मामला पेश आया। तो बात करने का मकसद क्या है मेरे भाइयों, ये वलीमे के अगले दिन हुआ, यानी ज़िंदगी में खुशी के साथ गम भी है। तो ये नहीं कभी सोचना, परेशान होना कि जी ऐसा मामला हो गया। अल्लाह न करे ऐसा किसी के साथ हो कि खुशियों के साथ ही मामला पेश आ जाए, लेकिन यही रियलिटी है, यही लाइफ है। एकदम इंसान सब कुछ छोड़ के चला जाता है। लेकिन हम अब देखें ना, रिश्तेदार सारे आते हैं, रिश्तेदार फोतगी के ऊपर सारे आते हैं। मेरी शादी है तो हो सकता है कोई ना आया हो, लेकिन जिस दिन फोतगी हुई माँ की, उस दिन सारे आए हैं। मेरा बड़ा दिल कर रहा था ये जितने रिश्तेदार बैठे हैं ना, इन सबको मैं एक लेक्चर दूं कि जनाब या मोहतरमा साहिबा, जब जिंदा इंसान है तुम लोग कहते हो मेरे घर नहीं वरना, मेरे घर नहीं आना। अब माँ चली गई है या कोई फोत हो गया, तुम सब आ गए हो। तो दिल मेरा बड़ा कार था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए।
میری ماں کے درجات کو بلند کرے، مقام علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کبیرہ صغیرہ گناہ با تقاضۂ بشریت جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اسلام تک جتنے لوگ اس دنیا فانی چلیں گے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے آمین۔ مجھے آپ کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، میرا آپ کا خاتم بالایمان فرمائے آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اب میں ریگولر ویڈیوز لگاؤں گا انشاءاللہ، اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اسٹے ٹیون۔ اب یہ بے حیائی کا جو طوفان برپا کیا ہوا ہے میں واپس اس طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔